जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई करीब 3000 किलो हेरोइन की खेप को लेकर स्वाभाविक ही कई सवाल उठ रहे हैं। हेरोइन की यह खेप अफगानिस्तान से लाई गई। इसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि इसकी खेप जिस कंपनी के नाम पर यहां मंगाई गई थी उसके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अफगान नागरिकों को भी दिल्ली में पकड़ा गया है, पर बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र को लेकर सवाल बने हुए हैं। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देते हुए बंदरगाह के मालिक पर सवाल उठा रहे हैं, पर इसे इस कोण से देखने के बजाय चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर किस तरह इतने बड़े पैमाने पर नशे की खेप भारत तक पहुंची। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह खेप औचक पकड़ी गई। जिस महकमे पर जांच की जिम्मेदारी थी वह इसे नहीं पकड़ पाया। इस तरह न जाने कितनी खेपें अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंची होंगी। निस्संदेह यह बेहद चिंता का विषय है। इसकी उच्चस्तरीय और पारदर्शी जांच होनी ही चाहिए। हमारे देश के कई इलाकों में नशे का कारोबार इस कदर जड़ें जमा चुका है कि उसे समाप्त करना बहुत बड़ी चुनौती है। तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब, हिमाचल आदि के कुछ इलाकों में तो ऐसे नशे की गिरफ्त में आकर युवाओं के असमय मौत के मुंह में समा जाने की घटनाएं रुक नहीं पा रहीं। देश का शायद ही कोई महानगर हो जहां ऐसे नशे के कारोबारियों ने अपना जाल न बिछा रखा हो। ये कारोबारी युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को नशे की लत लगाते हैं और जब वे इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो वे इस संजाल का हिस्सा बन जाते हैं। हेरोइन, चरस आदि जैसे नशे युवाओं के शरीर और दिमाग दोनों को इस कदर अक्षम बना देते हैं कि वे बिना इसके रह नहीं पाते। नशा न मिलने पर उनमें से कई खुदकुशी कर लेते हैं, कई दूसरे तरह के अपराध करने लगते हैं। अनेक ऐसे भी उदाहरण हैं जब ऐसे नशों के शिकार युवाओं ने अपने माता पिता या किसी और परिजन की हत्या तक कर दी, फिर अंततः उनकी दर्दनाक मौत होती है। कोई भी कल्याणकारी सरकार अपने युवा नागरिकों को इस तरह नशे की गिरफ्त में आकर मौत को गले लगाते नहीं देख सकती। हालांकि नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी नारकोटिक्स विभाग है। वह नशे के संजाल पर लगातार नज़र रखता और उससे जुड़े लोगों की धरपकड़ कर उसने ताने बाने को तोड़ने का प्रयास करता है। पर हकीकत यह है कि अब तक वह छोटे मोटे आपूर्तिकर्ताओं, नशा करने वालों को तो गिरफ्तार कर अपनी उपलब्धियां गिनाता रहा है। बड़े कारोबारी उसके चंगुल से बाहर ही रहे हैं। इस बात की कल्पना से भी सिहरन पैदा हो सकती है कि मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई हेरोइन की खेप अगर देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच गई होती
तो कितने लोगों के खून में घुलकर उनका जीवन तहस नहस करती। किसी बंदरगाह तक अगर कोई इतने बड़े पैमाने पर हेरोइन पहुंचाने का साहस कर सका तो यह सवाल अपनी जगह है कि क्या वह पहले से ऐसा करता रहा है। उम्मीद की जाती है कि सरकार इस खेप के जरिए नशे के पूरे संजाल को पकड़ने और उसे ध्वस्त करने का प्रयास करेगी। महामारी को लेकर हाल फिलहाल आए आंकड़े थोड़ी राहत वाले कहे जा सकते हैं। पहला तो यह है कि देश में रोजाना संक्रमण के मामले घटकर अब 30,000 से भी नीचे आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से यह रुख बरकरार दिख रहा है। इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या भी घटती हुई 3 लाख के करीब आ गई है, जो पिछले 186 दिनों में सबसे कम है। इन आंकड़ों से एक मोटा निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि महामारी खत्म भले नहीं हुई हो, पर जोर कम पड़ने लगा है। हालांकि केरल और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में स्थिति अभी भी अच्छी नहीं कही जा सकती। केरल में रोजाना संक्रमण के मामले 20,000 के आसपास चल रहे हैं। इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 1,61,000 से ऊपर बना हुआ है। चिंता की बात इसलिए भी है कि केरल में हालात अभी उतने काबू में नहीं हैं। फिर केरल कोई बहुत बड़ा राज्य भी नहीं है, इसलिए संक्रमण सक्रिय मामलों और प्रति सप्ताह संक्रमण दर सबसे ज़्यादा होना स्थिति की गंभीरता को बता रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो औसतन 3,000 मामले रोज मिल रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में प्रति सप्ताह संक्रमण दर 15% से ज़्यादा बनी हुई है। देश भर में देखें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई राज्य अब कोरोना के खतरे से लगभग निकल चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आदि उत्तरी राज्यों में संक्रमण के मामलों में कमी बता रही है कि स्थिति कमोवेश सामान्य हो चली है। गौरतलब है कि सितंबर के मध्य में देश में संक्रमण फैलने की दर यानी आर वैल्यू में भी गिरावट आई है। दूसरी लहर के दौरान यह आंकड़ा 1.37 अंक पर बना हुआ था, यानी 100 संक्रमित 137 लोगों को संक्रमित कर रहे थे। पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु जैसे महानगरों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर अब यह 1 से नीचे आ चुका है। यहाँ तक कि केरल और महाराष्ट्र में भी यह अब 1 अंक से कम है। इन दोनों राज्यों में संक्रमण की फैलाव दर में कमी आना कुछ राहत की बात इसलिए भी है कि पिछले दिनों देश के कुल मामलों में 80% मामले यहीं से आ रहे थे। खतरा अभी टला नहीं है। सितंबर-अक्टूबर के दौरान तीसरी लहर की आशंका काफ़ी समय से जताई जाती रही है। कहने को टीकाकरण अभियान भी जोरों पर है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ाना 25-30 हज़ार संक्रमितों का आंकड़ा भी छोटा नहीं होता। खासतौर से आने वाले दिनों में त्योहारों का मौसम रहेगा। जाहिर है भीड़ बढ़ेगी और इसके साथ ही संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ेगा। स्टॉप।